नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खेती बाड़ी। मैं हूं उमेश कुमार मिश्र। राजमा या फ्रेंच बीन दोहरा लाभ देने वाली फसल है। सब्जी के रूप में जहां इसकी फली खासी लोकप्रिय है, तो इसके सूखी बीजों का उपयोग दाल और सब्जी दोनों रूपों में किया जाता है। उत्तर भारत में तो राजमा की दाल और चावल लोग बड़े चाव से खाते हैं। हमारे देश में इसकी खेती मुख्य रूप से पहाड़ी और उत्तरी हिस्सों में होती है, लेकिन व्यावसायिक खूबियों के कारण बिहार सहित कई दूसरे राज्यों के किसान भी इसकी खेती करने लगे। तो आज हम अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में चर्चा करेंगे राजमा की खेती की। जानेंगे हर वो छोटी बड़ी बात जिनका ध्यान रखकर किसान भाई राजमा की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। फ्रेंच बीन के रूप में मशहूर राजमा की फलियों की सब्जी खासी लोकप्रिय है। तो फ्रेंच बीन के सूखे बीज यानी राजमा का दलहनों में अपना अलग स्थान है। प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को समेटे राजमा अमेरिका और यूरोप की भी मुख्य दलहनी फसल है। उत्तर भारत में भी इसकी खेती खासी लोकप्रिय है और हमारे राज्य में भी कई इलाकों में किसान राजमा की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर राजमा की खेती उन्नत तरीके से की जाए तो किसानों की उन्नति का रास्ता खुल सकता है। तो राजमा की खेती के लिए किन किन बातों का रखें खास ध्यान, देखिए ये रिपोर्ट। राजमा या फ्रेंच बीन एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग सब्जी और दाल दोनों रूपों में किया जाता है। इसे फली और बीज दोनों के लिए उगाया जाता है। इसके सूखे बीजों को राजमा कहते हैं, जिसका दाल के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि हरी फलियां, जो फ्रेंच बीन के रूप में मशहूर है, सब्जी बनाने के काम आती है। राजमा में 24% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन और विटामिन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राजमा मुख्य रूप से रबी की फसल है। ये भारत में उत्तर के मैदानी भागों में अधिक उगाया जाता है। हालांकि अब बिहार में भी इसकी खेती शुरू हो चुकी है। राजमा को शीतोष्ण और समशीतोष्ण दोनों तरह की जलवायु में उगाया जा सकता है। राजमा की अच्छी पैदावार के लिए 10 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। इस हिसाब से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से नवंबर का पहला सप्ताह राजमा की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। राजमा की खेती हल्की दोमट मिट्टी से लेकर भारी चिकनी मिट्टी तक में की जा सकती है। इसकी उन्नत किस्मों में PDR 14, जिसे उदय भी कहते हैं, मालवीय 137, PL 63, अंबर, IIPR 96-4, उत्कर्ष IIPR 98-5, HPR 35, PL 63 और अरुण। खेत की तैयारी के लिए खरीफ की फसल के बाद खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय पाटा चलाकर खेत को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। जहां तक बीज दर की बात है तो 120 से 140 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से लगाना चाहिए। बीज लगाने से पहले 2 से 2.5 ग्राम थीरम से प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचार जरूर करें। बुवाई हमेशा कतार में करें। कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, जबकि 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बुवाई करें। राजमा की खेती के लिए उर्वरक प्रबंधन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी उपज के लिए खेत की तैयारी के समय 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद मिलाएं। इसके अलावा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में देना आवश्यक है। नाइट्रोजन की आधी और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय और बचे हुए आधे नाइट्रोजन को खड़ी फसल में दें। इसके साथ ही 20 किलोग्राम गंधक की मात्रा देने से लाभकारी परिणाम मिलते हैं। बुवाई के 30 दिन और 50 दिन पर 20% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। राजमा की अच्छी उपज के लिए सिंचाई का खास ध्यान रखना पड़ता है। फसल में 2 से 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पहली सिंचाई बुवाई के 4 सप्ताह बाद करनी चाहिए और फिर 1 महीने के अंतराल पर दूसरी और तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। अच्छी फसल के लिए निराई गुड़ाई का अपना महत्व है, इसलिए पहली सिंचाई के बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए और फिर ज़रूरत के अनुसार निराई गुड़ाई करते रहें। हर गुड़ाई के समय थोड़ी मिट्टी पौधों पर ज़रूर चढ़ाएं।
ताकि पौधों पर फलियां लगने पर पौधे गिरने न पाए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के बाद तुरंत ही उगने से पहले पेंडामेथिलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। राजमा में भी रोगों और कीटों का प्रकोप होता है। इसके रोगों में मोजाइक मुख्य है। इसके लिए जैसे ही पत्तियों पर मोजाइक दिखे 1.5 मिलीलीटर रुगार प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। रोगी पौधों को शुरू में ही खेत से निकाल दें। साथ में डाइथेन Z78 या M45 के घोल का छिड़काव करें। राजमा की फसल में सफ़ेद मक्खी और माहू कीट लगते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक 1.5 मिलीलीटर रुगार का प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। राजमा की फलियां जब 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाएं, तब कटाई करके 1 दिन के लिए उन्हें खेत में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मड़ाई करके दाना निकाल लेना चाहिए। अधिक सूखने पर फलियों से दाना चटक कर बीज गिरने लगते हैं। उचित तकनीकी और रख रखाव से खेती करने पर 1 हेक्टेयर में 15 से 20 क्विंटल की उपज किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राजमा की उन्नत खेती कैसे की जाए, राजमा की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, कैसी मिट्टी पर होगी बम्पर पैदावार, किन किन खास बातों का रखें ध्यान, इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक खास मेहमान केदारनाथ राम जी, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं और फिलहाल पटना जिले के मनेर प्रखंड में पदस्थापित हैं। केदारनाथ जी, खेती बाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम केदारनाथ जी से राजमा की खेती पर चर्चा करेंगे। इस दौरान इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे केदारनाथ जी। हमारा नंबर है 0612-710-1734 710-1738। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब भी कॉल करें कृपया अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ कम करें। तो चलिए शुरू करते हैं राजमा की खेती पर चर्चा। केदारनाथ जी, जो हमारे किसान काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और पैसा भी खूब खर्च करते हैं, लेकिन उस हिसाब से उन्हें खेती में आमदनी नहीं होती है। ऐसी हालत में राजमा की खेती किसानों के लिए कैसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है? जी, धन्यवाद मिश्रा जी, आपने स्टूडियो में बुलाया और सभी जी पूर्वया के दर्शकों का कृषि विभाग की तरफ से अभिनंदन है, मेरे तरफ से प्रणाम है। चूँकि मूलतः जो देश जो है आपके किसान पर आधारित है, कृषि प्रधान देश है और चूँकि खास करके इसकी भूमिका बिहार में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आप हमारे यहाँ लिट्टी चोखा मशहूर है बिहार के, उसी तरह से आपके पंजाब और हरियाणा में इसकी खेती बृहद रूप से होती है और इसका जो है से राजमा चावल के नाम से वहाँ मशहूर है। केदारनाथ जी भी रोकना चाहेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, अमित जी। पूर्वया में स्वागत है आपका। अमित जी, सवाल पूछे अपना। लगता है अभी दर्शक का संपर्क हमसे भंग हो गया है, तो हमारी चर्चा जारी है राजमा की खेती पे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं केदारनाथ राम जी, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं मनेर में। तो हम चर्चा कर रहे थे राजमा की खेती हमारे बिहार के किसानों के लिए किस तरह फायदेमंद साबित हो सकती है? जी, चूँकि हमारे यहाँ दलहन में जो है आपका चना जी, इसके बाद जो है से आपको अरहर, इस सब की मसूर, इस सब की खेती होती है जी। लेकिन ये सब जो है से चना छोड़ करके ये सब जो है से मुख्य रूप से दलहन में ही काम में आता है, दाल के ही काम में आता है। राजमा एक ऐसा यही है कि जिससे आप दलहन मतलब दाल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसमें सब्जी भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से चना के रूप में। आपको रोकना चाहेंगे, एक दर्शक और जुड़ रहे हैं सासाराम से, रोहित कुमार। रोहित जी, खेती बाड़ी में स्वागत है आपका, सवाल पूछे अपना। हाँ जी सर, हम प्याज के बुनाई के बारे में जानना चाहते हैं जी। तो जी चलिए रोहित जी, हम आज खेती बाड़ी में आज चर्चा कर रहे हैं, जैसा पहले ही बताया हम आज राजमा की खेती की चर्चा कर रहे हैं। तो राजमा से संबंधित अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया इसको पूछें। चलिए पटना से एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, अमित पटना से। अमित जी, खेती बाड़ी में स्वागत है आपका, सवाल पूछे अपना। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अमित जी, सवाल बताएं अपना।
सर राजमा के बारे में जानना चाह रहे थे, अगर इसका हम सब्जी तैयार करना चाहते हैं तो वो किस समय हम इसका तुड़ाई कर सकते हैं? जी 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 अमित जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर। चलिए अमित जी हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, वो आपसे आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। अमित जी, आपको मतलब कॉल करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपको बता दें कि इसी माह में आपके नवंबर के अंतिम मई तक, अंतिम सप्ताह तक इसकी खेती जो है से की जा सकती है जी। आप जो है से जिस तरह से ये आप लगाते हैं, आप जो भी सब्जी लगाते हैं या जो भी लगाते हैं उसको जो है से अच्छी तरह से आप खेत को जो है से आप तैयार कर लीजिए। खेती तैयार करने के बाद जिस तरह से आप बुआई करते हैं उस तरह से आप देसी हल से जो है से उसका जो है से आप लाइन से लाइन जो है से आप ये करेंगे। उसका बीज दर जो है से आपको 80 से 90 केजी जो है से प्रति हेक्टेयर के दर से लगता है। आप बीज के लिए जो है से आप पूसा में भी उपलब्ध है। अभी हरिहर क्षेत्र मेला जो सोनपुर में लगा हुआ वहाँ पे भी आपको उपलब्ध है। उसकी खेती करके भी दिखाया गया है, वहाँ भी आप जा कर के देख सकते हैं। बहुत मतलब इसकी खेती में कोई मतलब सामान्य ढंग से जो सब्जी की खेती होती है फसल उसी हिसाब से करते हैं। चलिए फिलहाल एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सुपौल से, अशोक जी। अशोक जी, खेती बाड़ी में स्वागत है आपका, सवाल पूछे अपना। ठीक है। अशोक जी आवाज मिल रही है? हाँ सवाल पूछे अपना कृपया। हाँ सर। हाँ बताइए। हाँ सर, हम इस बार जो राजमा खेती 1 बीघा लगा रहे हैं सर जी। हाँ सर, 1 बीघा लगा रहे हैं। उसमें जो बीज को जो मतलब पानी में देके सर मैंने इसको फुलाना पड़ता है। अच्छा चलिए हम अपने विशेषज्ञ से जी इसके लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप 1 बीघा में लगा रहे हैं। चूँकि हमारे बिहार में खेती इसकी कम है, आप अच्छे तरह से लगाएं। और बीच बीच में जो है से मिश्रा जी आपको नंबर दिए हैं, उससे भी आप संपर्क करेंगे। उसके लिए जो है से आपको बीज को जो है से पानी में फुलाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि हमारे यहाँ इस मौसम में लगता है, नवंबर माह में लगता है, इसमें बहुत नमी रहती है। जी। इसलिए वैसे उसमें आप फुला करके बोने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो मतलब बीज को आपको चूंकि नमी खेत में काफ़ी रहती है इसलिए बीज को फुलाने की ज़रूरत नहीं। चलिए केदारनाथ जी, जो सबसे पहली बात है किसी भी खेती के लिए वो खेत की तैयारी, मिट्टी, जलवायु की बात आती है। जी। तो राजमा की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और किस मौसम में इसकी खेती करनी चाहिए? राजमा की खेती मुख्य रूप से इसी रबी मौसम में ही किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि नवंबर माह ही उपयुक्त जो है से माह है। जी। और जो है से इसकी जो है से खेती किसी भी जो है से आपके मिट्टी पे आप कर सकते हैं। जी। इसमें कोई खास बात नहीं है। हल्की मिट्टी इसके लिए जो है से बहुत ज़रूरी है। जी। और आप मुख्तः जो है से बिहार की जो भी मिट्टियाँ हैं उसमें कहीं भी इसकी खेती की जा सकती है। आप बृहद रूप से अगर नहीं करते हैं तो स्मॉल, मतलब बिहार की हर जगह की मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। जी। चलिए एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अभी लगता है उनका संपर्क टूट गया है। तो हमारी चर्चा हो रही है आज राजमा की खेती की। फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। खेतीबाड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं राजमा की खेती की, और आज हमारे बीच एक खास मेहमान उपस्थित हैं केदारनाथ राम जी, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं और फिलहाल मनेर में पदस्थापित हैं। केदारनाथ जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे मिट्टी की बात। तो बिहार की जो मिट्टी है राजमा की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जी। तो अब जो बात आती है कि इस राजमा की किस्मों की, राजमा की जो बीज की किस्में हैं वो कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं जिसकी खेती हमारे किसान भाई करें? जी, इसमें मुख्यतः जो है हमारे बिहार के लिए उपयुक्त है आपको PDR 14। जी। इसके बाद में फ्रेंच बीन 1। केदारनाथ जी, किस्मों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। केदार झा जी हमसे जुड़ रहे हैं मधेपुरा से। केदार जी, स्वागत है आपका खेतीबाड़ी में, सवाल पूछे अपना। हाँ हेलो। हाँ जी, सवाल पूछे, आवाज मिल रही है? देखिए, आपका धन्यवाद है जो आपने अपना चैनल देख के हमसे बात करवा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, आवाज तो मिल रही है। हाँ, सवाल तो एक केदारनाथ ये है, दूसरा हम केदारनाथ है सर। जी 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 ये देखिए 2 नाथ है सर। जी जी हाँ जी जी हाँ, बोला जाए। हाँ, तो दोनों केदार ही नाथ हैं। जी जी, सवाल पूछे अपना। हम एक बात पूछना चाहते हैं, वो मिट्टी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, मिट्टी के बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं। हम और चैनल पर देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं सर। जी जी जी, तो चलिए, मिट्टी के बारे में पहले भी चर्चा की थी और फिर एक बार हम इनसे आग्रह करेंगे जी कि मिट्टी के बारे में बताएं। जी केदार बाबू नमस्कार। मैं आपको बता देता हूँ कि आप बिहार के जो है से किसी भी मिट्टी में बहुत जो है से उपयुक्त जो है से ये फसल है। खास करके जो हमारे यहाँ जो अगल बगल पटना के क्षेत्र जो है और पटना के इधर जो दियारा क्षेत्र है जी जी, वो जो है से चिकनी मिट्टी है। इसके बाद जो है से आपके मतलब जो सारण प्रमंडल है और आसपास के जो भी प्रमंडल है वहाँ जो है से आपको बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट है। ये सभी मिट्टी में जो है से उपयुक्त जो है से फसल है। आप कहीं भी इसका जो है से उपज और फसल का जो है से लाभ ले सकते हैं। जी जी जी, तो चलिए, ये हुई मिट्टी की बात। अभी हम किस्मों की बात कर रहे थे सर, तो कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं जिन्हें लगा के हमारे किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं? जी मिश्रा जी, इसके पहले आपने PDR 14 के बारे में बताया है। जी जी, PDR 14 बिहार के लिए बहुत जो है से उपयोगी जो है से किस्म है जी। इसको जो है से लगा करके अच्छा से अच्छा जो है से आप उपज ले सकते हैं। चूँकि यह मुख्य रूप से नगदी फसल है जी जी, और अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। जी जी, नहीं अगर वृहद रूप से इसकी खेती करते हैं तो आप अपने खाने के लिए जो है आप इसका थोड़ा सा ही मतलब ज़मीन में आप उसका जो है से उपज ले सकते हैं। जी जी जी, चूँकि इसका जो है से आप कच्चा भी जो है से इसका सब्जी बना सकते हैं। जी जी, इसके बाद पकने के बाद जो है से उसकी फली को जो है से तोड़ करके उसका जो है से आप सब्जी बना सकते हैं। जी जी, इसके बाद उसको दर करके जिस तरह से दाल बनाया जाता है, दाल बना करके भी इसका जो है से यूज कर सकते हैं। मतलब ये बिहार के लिए मल्टीपर्पज। जी काफी अच्छी किस्म। चलिए, फिलहाल एक दर्शक जुड़ रहे हैं सुपौल से, अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, खेती बाड़ी में स्वागत है आपका। सवाल पूछे अपना। यहाँ इसके खरपतवार के लिए सर कौन सा दवाई का सूचना है? जी, सवाल दोहराएं। अच्छा, खरपतवार नियंत्रण के लिए सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपाय करना है? जी जी, खरपतवार के लिए जो है से इसमें खास करके जो है आपका साफ़ सुथरा करके अगर पहले से ही लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। चूँकि इसका जो है से दवा का जो है प्रभाव, चूँकि चिकनी पत्ती इसकी होती है जी जी, तो इसका पहले अगर यूज करना चाहते तो आप उसको करके और खेत को जो है साफ़ सुथरा बना करके और अच्छी जो है से इसकी रोपाई करें, आपको फल मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब खरपतवार का हाँ जी जी नियंत्रण करना जी जी। चूँकि इसका जो है से हम लोग ये कर रहे हैं कि आप जैविक खेती करें। चूँकि इसमें जो है से जो भी कीटनाशी है जो भी है इसका यूज आप वृहद रूप से नहीं करें। चूँकि उसी ढंग से आप जो है से चूँकि आप खा रहे हैं दलहन की मेन जो है से आप फसल है, इसमें जो है से ऊपर से कोई भी जो है से ही नहीं करें। और हम लोग जो है से बढ़ावा दे रहे हैं कि आप जैविक खेती करें, ज्यादा रसायन कीटनाशियों का प्रयोग नहीं। चलिए, फिलहाल एक दर्शक और जुड़ रहे हैं, अंशु कुमार पटना से। जी अंशु जी, खेती बाड़ी में स्वागत है आपका। सवाल पूछे अपना। हेलो। हाँ, सवाल पूछे अंशु जी। जी नमस्कार केदार जी। हाँ नमस्कार नमस्कार, बताएं सवाल पूछे। बोले सर, ये राजमा का जो है जी और फली जी, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? पहले इसके बारे में बताइए सर। चलिए फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे कि राजमा और ये जो फ्रेंच बीन फली है उसमें क्या फर्क है। जी जी, धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। खेतीबाड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं राजमा की खेती की। केदारनाथ जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे और वो जानना चाह रहे थे कि आखिर में राजमा और फ्रेंच बीन में आखिर बुनियादी फ़र्क क्या क्या, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? मुख्यतः जो से एक ही प्रजाति के है, मतलब फसल है दोनों। जी जी, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। जी जी, इसका बीज जो थोड़ा सा बड़ा होता है, खाने में इसका जो है से आप यूज करेंगे तो बड़ा होता है। बीन जो है से छोटा होता है, उसका फली भी छोटा होता है। जी जी, इसका फली बड़ा होता है। जी,
तो हमारे दर्शक ये पूछना चाहते थे जी कि जो है सो दोनों में क्या अंतर है। जी जी। तो अंतर यही है कि चूंकि जो है से सारा चीज़ आपके मिट्टी उसी तरह का रहेगा, चूंकि हमारे यहाँ पटना प्रमंडल और आसपास के जो क्षेत्रों में जो बीन की खेती जो है फेंजी बीन जी जी जो मार्केट में हरा के रूप में जो है उसको यूज किया जाता है सब्जी के रूप में, जी जी, और मिक्स वेजिटेबल के रूप में भी हर घर में यूज किया जाता है। बिल्कुल तो वही जो है आपका फ्रेंच बीन हुआ। जी जी। और आप देखते होंगे चित्तीदार उसका जो फली जो होता है, जी जी, जो मार्केट में मिलता है, इसका राजमा का जो चित्तीदार पहले आता था लाल रंग का आता था, जो पंजाब करके जो है पंजाब और हरियाणा की जो है मुख्य रूप से प्रजातियां थी। जी जी। अब जो है उसमें भी हाइब्रिड करके जो आ गया चित्तीदार है, बहुत अच्छा देखने में भी लगता है। जी जी। और चूंकि ये शाकाहारी मतलब जो भी है, जी जी, मतलब वो शाकाहारी आदमी के लिए जो है बहुत उपयुक्त है, तत्वों से भरपूर है, काफी प्रोटीन पाया जाता है। इसमें प्रोटीन जो है काफी मात्रा में मिलती है, तो ये शाकाहारियों के लिए काफी जी 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 फायदेमंद है। चलिए केदारनाथ जी, बात करें किसी भी खेती के लिए, खासकर सब्जी की खेती के लिए, और चूंकि ये फ्रेंच बीन या राजमा एक सब्जी वर्गीय खेती भी है, दलहनी फसल भी है, तो इसमें उर्वरक प्रबंधन का जो है अपना एक खास महत्व है। जी जी जी। तो इसमें राजमा की खेती में किन किन खादों का किसान भाई उपयोग करें ताकि उनकी फसल अच्छी हो? जी जी, इसमें जो है से आपको 90-50-30 के जो है से रेशियो में जो है से आपको आप नेत्रजन हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सब जो है से उसी के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन हम लोग जो है से प्रिस्क्राइब करते हैं कि चूंकि आप जो है से मतलब रासायनिक खाद न दे करके आप गोबर की खाद, जैविक खाद, गोबर के खाद आप दे सकते हैं। जैविक खाद जो है मार्केट में भी अभी मिल रहा है, या वर्मी कंपोस्ट के रूप में मिल रहा है। चूंकि वर्मी कंपोस्ट का जो है हम लोग बढ़ावा पूरे बिहार सरकार भी दे रही है, चूंकि हम लोग जो है हर एक प्रखंड में जो है इसकी बृहद रूप से मतलब पिट बनवा रहे हैं, उत्पादन भी करा रहे हैं। जो बेचना चाहते हैं वो बेचते भी हैं और वो अपने घर में भी यूज करते हैं। क्योंकि उसकी सब्जियां आप दिल्ली में भी देखते होंगे कि आलू बिकता है 10 रुपये और वही आलू जो है उसी जगह बिकता है 25 रुपये केजी। तो हमने पूछा और अभी आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि चूंकि जो है इतना रेशियो जो है क्यों अंतर रहता है आपके मतलब मूल्य में, तो वो लोग बोलते हैं। और आज भी जो है हमारे हर एक मार्केट में मिलता है कि जैविक के द्वारा जो है उत्पादित ये जैविक खादों के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो जो है जो भी फसल आती है वो स्वास्थ्य के लिए काफी बढ़िया रहती है, स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर नहीं डालती है। जी, स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है उसका, और हर जगह इसका डिमांड हो रहा है। और चूंकि हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है ये सब करने से। चूंकि हम लोग अब इसको जो है ये कर रहे हैं, चूंकि आपको जैविक खाद का जो है प्रयोग के लिए जो है प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। तो उसके लिए आप जो है अग्रसर होकर के जैविक खेती पर ही मतलब निर्भर हो, उसमें सब्जी की खेती हो या अन्य जो है दलहन हो या किसी भी किस्म की जो है आप लगा रहे हैं। चलिए केदारनाथ जी, राजमा की खेती से जुड़ी बहुत जानकारी दी, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अभी वक्त की पाबंदी है तो आपने देखा कि राजमा की खेती किस तरह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आज की ये चर्चा राजमा की खेती के लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। केदारनाथ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और राजमा की खेती से जुड़ी कई अहम जानकारियां किसान भाइयों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। तो आज की खेती बाड़ी की चर्चा को यही विराम देते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी खास फसल पर खास चर्चा के साथ। इससे पहले आपको बता दें कि घर में पूंजी को सुरक्षित बैंक में जमा करवाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।